वो महंगाई पर बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी की टी शर्ट कितने की है, राहुल गांधी के जूते कितने के हैं, इन सब चीज़ों से क्या महंगाई कम हो रही है? इन सब चीज़ों से क्या बेरोजगारी कम हो रही है? प्रधानमंत्री जी खुद लाखों के सूट पहन के घूम रहे हैं, लाखों रुपए का पेन उनके हाथ में होता है, तो उस पे वो कुछ क्यों नहीं बोलते? पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी कहाँ छुपी हुई हैं? जब 464 रुपए के आसपास सिलेंडर के दाम हुआ करते थे, तब वो दिल्ली की सड़कों पर उतर जाती थी और भारत जोड़ो यात्रा उन तमाम लोगों की आवाज को ताकत देने का काम है, जिनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्षों से दबाने का काम कर रही है। वो महंगाई पर बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी की टी शर्ट कितने की है, राहुल गांधी के जूते कितने के हैं, इन सब चीज़ों से क्या महंगाई कम हो रही है? इन सब चीज़ों से क्या बेरोजगारी कम हो रही है? प्रधानमंत्री जी खुद लाखों के सूट पहन के घूम रहे हैं, लाखों रुपए का पेन उनके हाथ में होता है, तो उस पे वो कुछ क्यों नहीं बोलते? जब एक नेता, जब आज भारत की स्थिति ऐसी बन चुकी है पूरे विश्व में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने नफरत और भ्रम फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी मजहब की बात करते हैं, कभी टोपी की बात करने लग जाते हैं, तो कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। 2016 के बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री हर महीने अपनी मन की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो जन की बात कब करेंगे ये किसी को नहीं पता है। 2016 के बाद से लेकर आज तक महंगाई पर एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला है, चाहे वो संसद की बात हो या रेडियो पर हर वक्त जो मन की बात करते हैं उसमें हो। तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या इस देश में महंगाई नहीं दिख रही है? आज जरूरत की हर एक वस्तु आम आदमी की पहुंच से दूर जा चुकी है। रसोई गैस सिलेंडर के जो दाम है वो 1000 रुपए के पार जा चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 100 रुपए के पार जा चुके हैं। मैं आप टीवी चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी कहाँ छुपी हुई हैं? जब 464 रुपए के आसपास सिलेंडर के दाम हुआ करते थे, तब वो दिल्ली की सड़कों पर उतर जाती थी और कहती थी कि महंगाई ने मार डाला है, महंगाई डायन खाए जात है। अब महंगाई नहीं लग रही है स्मृति ईरानी जी को और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? क्या ये महंगाई दिखाई नहीं दे रही है? लेकिन आपने स्मृति ईरानी की बात कही, तो स्मृति ईरानी का एक बयान ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, मैंने आज वो वीडियो देखा है जिसमें स्मृति ईरानी जी ने ये कहा है कि अगर कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करनी थी तो कम से कम विवेकानंद जी के दर्शन तो कर लेते। शायद स्मृति ईरानी जी की जानकारी दुरुस्त नहीं है। आपके माध्यम से मैं उनकी जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि जो स्टैचू वहां पर बना हुआ है कन्याकुमारी में विवेकानंद जी का, शुरुआत उसकी परिक्रमा करने के बाद में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ को इतने अच्छे तरीके से पेश करते हैं, इतने अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं कि झूठ लगता ही नहीं है जनता को। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना छोड़े और स्मृति ईरानी जी तुरंत इस मामले में जो है वो माफी मांगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो भाजपा के लोग हैं, कि भारत जोड़ो है या भारत छोड़ो है कांग्रेस का, भारत छोड़ रहा कांग्रेस। देखिए, इन लोगों का तो इतिहास ही भारत छोड़ने का ही रहा है। जब आप ये बताइए कि वीर सावरकर जी, जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने अंग्रेजों के समय में माफीनामे लिखने का रिकॉर्ड बना डाला। दूसरी बात, आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से नहीं डरी, जो पार्टी, जिस पार्टी के सिपाही अंग्रेजों से लड़ते रहे लगातार और आज़ाद भारत की नींव रखी, और आज जो आप ये देश देख रहे हैं, इसकी संरचना और इस देश को बनाने का जो मुख्य काम था वो पंडित नेहरू का एक स्वप्न था कि इस तरीके से देश बनेगा, और आज वैसा देश बना है। और आज ये लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं तरह तरीके से। आप देखिए अडानी और अंबानी को किस तरीके से ये लोग प्रमोशन दे रहे हैं। रोज सुबह जब प्रधानमंत्री जी उठते हैं तो सोचते हैं कि आज क्या दूं, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिए, भेल कंपनी दे दी, सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, एयरलाइंस का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो ये तो इनकी जीती जागती विफलताएं हैं। जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या भारत जुड़ा नहीं है? भारत में एकता नहीं, जो आप इस तरह की यात्रा लेकर निकल चुके हैं? ये यात्रा बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि जिस तरीके से 8 सालों में इन्होंने नफरत फैलाई है, आज आप देखिए कि हर एक वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये हिंदू मुसलमानों की बात करने लग जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करने लग जाते हैं। कभी भी ये लोग खुलकर मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी महंगाई पर क्यों नहीं बोलते, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते? प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले। आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके पास 2 करोड़ टोटल युवाओं को रोजगार इन्होंने नहीं दिया है। तो इस समय समाज की ऐसी जरूरत बन चुकी है, देश के युवाओं की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से देश के हर एक तबके को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, दलित हो,
सारे लोगों की आवाज को ताकत देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, सारे वर्ग एक हैं, हम सब लोग मिलकर जो इन्होंने देश में भ्रम और नफरत फैलाई है उसको खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा करेगी। भारत तो पहले से एकजुट है, पहले भारत अलग कब था? तो एकजुट है तो आज ये समस्याएं क्यों हैं, क्यों वो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं? जब भी उन्हें इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए वो आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी की टी शर्ट पर। वो ये क्यों नहीं बोलते कि बेरोजगारी कब कम होगी, हम रोजगार के क्या संसाधन ला रहे हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। आज महिला सुरक्षा आप देखें, पीलीभीत में फिर से घटना हुई है, 4 दिन बाद में मीडिया में ये न्यूज आई है कि एक दलित बच्ची को तेजाब डालकर जला दिया गया, 80% बॉडी उसकी जल चुकी है। ये किस बात का ये, अगर देश में महंगाई है तो इतना लग्जरी कंटेनर लेके चलने की जरूरत क्या थी? हाँ रोड पे चलते देखिए लग्जरी के अगर बात करें वो बहुत साधारण सा कंटेनर है जिसमें सिर्फ रात को सोया जा सकता है, सिर्फ इतनी सी व्यवस्था है उसमें। और प्रधानमंत्री जी अगर लग्जरी की बातें करें तो ना ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के आप ऑफिसेस देख लीजिए, क्या उन्होंने 5 स्टार जैसे होटल बनाई है। और आज आप जिस प्रेमाइसिस में खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, ये कांग्रेस का दफ्तर है। आप खुद तुलना कर लीजिए कि लग्जरी लाइफ कौन जी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता या इस देश की गरीब मजदूर किसानों की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता। नहीं तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं 2024 में आप टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? 2024 में इस देश का नौजवान और इस देश का किसान ये तय कर बैठा है कि ऐसी ताकतें जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है, समाज को विखंडित करने का काम कर रही हैं, ऐसी तमाम ताकतों को जो समाज को बांटने का काम कर रही है, साथ साथ समाज में विकास की बात नहीं हो रही है। आज जो देश एक तरक्की की राह पर चल रहा था, आज वो पिछड़े हुए देशों की श्रेणी में भारत आने लग गया है। विकासशील से अविकसित देशों की श्रेणी में अब हम लोग आने लग गए हैं। वाले भी तो कह रहे हैं कांग्रेस को जोड़ना चाहिए ना, कांग्रेस तो क्या भाग रहे हैं कांग्रेस की। देखिए ये जो लड़ाई है, कांग्रेस का एक नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। तो इस लड़ाई में जिन लोगों को डर है ईडी का, सीबीआई का, वो सब लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। जाइए, कांग्रेस तो बहुत बड़ा समुद्र है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के लिए जीने मरने को तैयार हैं। तो 1 2 3 4 लोगों के जाने से कांग्रेस कोई कमजोर नहीं होने वाली और ना कांग्रेस खत्म होने वाली है। कांग्रेस और जो पोस्ट ऑफिस का जो डाक का जो बूथ होता है, लाल डब्बा आपने देखा होगा, तो लाल डब्बा और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश के हर एक गांव में और हर एक ढानी में आपको मिलने वाला है। ये बात आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए इस चीज के लिए। आखिरी सवाल ये है कि क्या ये यात्रा वोट में कन्वर्ट हो गया 24 में या गुजरात इलेक्शन में, ये यात्रा कितना जोड़ पाएगा? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता पाने के लिए काम नहीं किया है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए क्या झूठ बोला जाए, क्या सच नहीं बोला जाए, उन सारे मुद्दों पर वो लोग काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो किया। हमने कहा कि हम रोजगार की गारंटी देंगे, नरेगा योजना लेके आए, सूचना का अधिकार लेके आए, राइट टू एजुकेशन लेके आए। तो ये तमाम जो काम किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। किसके लिए भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा उन तमाम लोगों की आवाज को ताकत देने का काम है जिनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्षों से दबाने का काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया।